नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम जेठाराम सोलंकी है। मैं पिछले एक ईयर से रेगुलर ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम था, दिल्ली सेंटर था, एग्ज़ाम था। तो पेपर हुआ था मेरा। उसमें से सबसे पहले 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। वो इंग्लिश के क्वेश्चन इतने इजी थे, मतलब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इतने इजी थे, बिल्कुल सरल थे। सरल किन के लिए? जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है उसमें से। मैं रेगुलर 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ और जो भी प्रीति मैम के द्वारा हमें जो भी पढ़ाया है, जो भी नोट्स दिए हैं, जो भी ग्रेड डिफेंस के मटेरियल थे, उसमें से ही मुझे सवाल मिल गए। और मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी है, जो मैम ने पढ़ाए हैं उसमें से ही मेरे सारे सवाल वहाँ टपक गए। 5 पैसेज का सवाल कहते हैं कि पैसेज इजी आता है, यहाँ कैसे आता है? तो पैसेज बिल्कुल सरल था। 5 सवाल थे जो मैम ने हमने मतलब समथिंग 50 की सीट दी थी, उसमें से ही सेम टू सेम वो मिल गया। एक वोकेब थी, वो थोड़ी टफ थी, बाकी 4 सवाल बिल्कुल सरल थे। और सिनोनियम एंटोनियम 4 सवाल आते हैं, वो बिल्कुल सरल सरल। कलेक्ट की सिनोनियम आई, बिल्कुल सरल, और एंटोनियम भी बिल्कुल सरल आए थे। और टेंस, वॉइस, नरेशन, जो रूल्स लिखे उसके बेसिक के अनुसार ही हमें सवाल वो वहाँ पे मिल गए। जो भी पढ़ा है वो मिल गया। मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर रहा। प्रीति मैम को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या पता, मतलब इतना इजी पेपर आ गया। जो भी मटेरियल दिए थे हमको पढ़ने के लिए, उसमें से ही मिल गए सवाल सारे, सब कुछ। और उनके बाद वो रागा के सवाल थे, जो रागा में 30 सवाल आए थे, जिसमें थे शुरुआत से मेरे रीजनिंग के सवाल थे। रीजनिंग में हमें मयूर सर पढ़वा रहे थे रीजनिंग, ग्रेड डिफेंस एकेडमी। जो उनमें से 20 सवाल, 13 सवाल थे जो उनकी रीजनिंग में थे। उसमें से 4 सवाल फिगर के थे। और एक मेहरबानी ये रही, फिगर में 4 सवाल थे। चारों सवाल, एक तो थे फिगर, मतलब 3 अलग के थे और एक डिफरेंट था, उसमें से बताना था। बिल्कुल सर, जो भी सर ने बताया था ना, वो सेम टू सेम मिल गए। एक दर्पण वाला था, बिल्कुल इजी था। मतलब जो एक बुक दी थी सर ने हमें, उस बुक्स में से ही वो हमें मतलब चारों फिगर मिल गए। और उनके बाद ब्लड रिलेशन का सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था, वो भी जो सर ने हमें पढ़ाया था उनमें से मिल गया। तो मेहर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो पढ़ाया वो उनमें से ही हमें मिल गया। और उनके बाद 5 सवाल आए थे मैथ्स के, जो हमें राकेश जी सर पढ़ा रहे थे मैथ। उसमें से बिल्कुल इजी एक तो था प्रतिशत का सवाल, एक चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का, जो बिल्कुल सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाता, मूलधन इंटू समय इंटू दर के अकॉर्डिंग वो सवाल हो गया और बिल्कुल इजी था। और एक सवाल था दशमलव भिन्न का, ठीक है ना, तो वो भी जो सर ने पढ़ाए उनमें से ही मिल गए। जो 5 टॉपिक थे, टॉपिक में से ही बिल्कुल इजी सवाल जो हमें पढ़ाए थे, जो हमें ग्रेड से मटेरियल मिली थी सर के द्वारा, उनमें से ही मिल गए। और जीके के 4 सवाल थे, उसमें से हमें 2 ही मिले थे, बाकी 9 सवाल मतलब कुछ टाइम के मैनेजमेंट के कारण वो मेरे छूट गए। और 2 सवाल जीके के थे। जो पहला सवाल था, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उस पद पर ना हो तो कौन नियुक्त होगा? बिल्कुल सरल था। जो मैम ने पूजा दी ने हमें जो पढ़ाया था, उनमें से बिल्कुल हाउस सरल वो सवाल मिल गए। लेकिन एक बात साथियों आप याद रखना, जो टाइम मैनेजमेंट की बड़ी बात तो है टाइम मैनेजमेंट। यदि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। मेरे 50 सवाल थे, 50 में से मैंने 41 सवाल अटेंड किए, जो कि 20 इंग्लिश के थे। वो तो पहले ही मतलब 20 मिनट आते हैं, 20 मिनट में सब हो जाता है। वो बिल्कुल मैंने तो कर दिया है, समथिंग 17-18 मिनट में मेरे हो गया था तो इंग्लिश का पेपर। उनके बाद में 30 मिनट में 25 सवाल होते हैं रागा का। उनमें से मेरे पहले 4 वो मिले थे फिगर वाले, उनके बाद में एक आ गए जीके का, फिर 3 और रीजनिंग का, और उनके बाद 4 आ गए मैथ्स के। तो मेरे टाइम मैनेजमेंट के कारण मैथ्स में मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया, तो मेरे वो पीछे वाले मतलब 7-9 सवाल छूट गए, ओनली टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो साथियों आप एक बात याद रखना, और जब भी आप तैयारी करें, एक तो रेगुलर आना, और जो भी हीटिंग सीटिंग पावर बढ़ाना है, जो भी पढ़ना है आप ग्रेड डिफेंस एकेडमी जैसे कि आपने ज्वाइन कर दी है, ज्वाइन करने के बाद रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर क्लासें अटेंड करनी है। यदि आप रेगुलर क्लासें सारी अटेंड कर दी तो मैं लिख के दे देता हूँ, आपका सिलेक्शन 6 महीना में पहली वैकेंसी में हो जाएगा। लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट, मैंने मतलब बहुत कुछ, मैम हमें रोजाना कह रही थी कि आप
हमारे यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था कर रखी है, कंप्यूटर पे रोजाना एक दो टेस्ट देते रहे लेब में। लेकिन हम क्या कर रहे थे, मोबाइल में या फिर ऑफलाइन टेस्ट दे रहे थे। इस टेस्ट के इसकी वजह से हमारा आज 9 सवाल छूट गए। बाकी इतना शानदार पेपर था और इतने शानदार सवाल, जो 41 सवाल भी मुझे लग रहा था सब इसमें से ही मिल गए। तो 9 सवाल ही मुझे कुल उम्मीद थी कि इसमें से ही मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास टाइम नहीं मिला। मतलब एक समथिंग 40 सवाल 41 में टिक किया और कंप्यूटर हो गया ऑफ, क्योंकि टाइम पूरा हो गया था। तो साथियों एक बात आप सभी याद रखना, टेस्ट से कम 2 महीने पहले से आप ऑनलाइन लेब में टेस्ट देना शुरू हो जाना चाहिए, जो कि कम से कम 100 से 150 टेस्ट दे देंगे ना, तो आपका टाइम अपना आप मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे सब कुछ ग्रेड डिफेंस एकेडमी में लेब की व्यवस्था है, उसमें से सब सवाल सर के द्वारा ही बनाए गए हैं। जो हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं वही सवाल आपको लेब में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी एक बात ही याद रखना, मैन है टाइम मैनेजमेंट। आपको कितने भी आ रहा होगा लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचा, तो मैं कह रहा हूँ कुछ से नहीं, सब जीरो है। यदि टाइम मिल गया पूरा पेपर अटेंड हो जाएगा, और 3-4 गलत हो जाएगा कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन टाइम पूरा मिल गया ना तो बहुत शानदार पेपर हो गया। और एक बात है, टिक कर पढ़ाई करनी है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, क्लास एक भी नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद। और